हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयशा केक्स एंड क्राफ्ट। आज की वीडियो में हम बनाएंगे लड्डू। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और ये खाने में एकदम बूंदी के लड्डू की तरह लगते हैं। आज के लड्डू हम बनाएंगे चने की दाल से। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए 1 कप चना दाल लिया है और इसको ओवरनाइट सोक कर दिया है। दाल बहुत अच्छे से सोक हो चुका है। अब हम इसको मिक्सी के गिलास में डालकर इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इसको हमें एकदम बारीक ही पीसना है और इसको हम पीसेंगे, इसमें पानी हम नहीं डालेंगे। इसको हमें गाढ़ा ही रखना है, एकदम पतला पेस्ट नहीं बनाना है। दाल बहुत अच्छे से पीस चुकी है। अब हमें इसके लिए चाहिए एक नॉन स्टिक का तवा। उसको मैंने ऑयल से अच्छे से, उस पर ब्रश की हेल्प से ऑयल लगा लिया है और इस पेस्ट को हम धीरे धीरे करके तवे पर फैला देंगे। जैसे हम चीला बनाते हैं ना, उसी तरीके से हम फैला देंगे। स्पून पे चिपक रहा है तो स्पून को पानी में डिप करके इसको हम अच्छे से ऊपर से स्मूथ कर देंगे। पूरा अच्छे से फैला देंगे। मैंने आधा पेस्ट डाला है एक बार में, आधा आधा करके मैं इसको 2 बार में इसको हम सेक लेंगे। इसका हल्का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, ऊपर से हल्का सेक गया तो थोड़ा ब्रश की हेल्प से इस पर हम ऑयल लगा देंगे और इसको पलट के दूसरी तरफ से भी हम इसे सेक लेंगे। इसको हमें अच्छे से सेक लेना है, कच्चा नहीं रहना चाहिए इसमें। इसको हमें लो फ्लेम पर ही सेकना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं सेकना है। हाई फ्लेम पर हम इसे सेकेंगे तो ये जल जाएगा और अंदर से हमारा कच्चा रह जाएगा। इसी तरीके से पलट कर इसको दोनों तरफ से हम सेक लेंगे लो फ्लेम पर। और ये हमारा रेडी हो चुका है और इसी तरीके से हम दूसरा रेडी कर लेते हैं। ऑयल लगाकर तवे पर उसको भी हम फैला लेंगे और पूरे तवे पर अच्छे से उसको हम स्पून की हेल्प से फैला देंगे। एकदम इसका ऊपर से हम इसको स्मूथ कर देंगे स्पून पर पानी लगाकर। ये बनकर हमारा अब रेडी हो गया है। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। सारे दोनों को हम छोटे छोटे पीसेस में ही तोड़ना है और इसको अच्छे से रूम टेम्परेचर पर लाना है। इसको फ्रिज में नहीं रखना है, ऐसे ही ठंडा होना है। ये ठंडा हो चुका है अच्छे तरीके से। इसको हम मिक्सी में गिलास में डालकर इसका हम पीस लेंगे। जैसे ब्रेड क्रम्स होता है ना, उस तरीके से हम पीस लेंगे इसको। ये हमारा पीस चुका है और बहुत ही अच्छा एकदम ब्रेड क्रम्स की तरह एकदम रेडी हो गया। कलर भी इसका बहुत प्यारा आया। इसको एकदम बारीक नहीं पीसना है, हल्का ब्रेड क्रम्स की तरह इसको दरदरा रखना है। हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें चाहिए एक दूसरा बर्तन और उसमें हम डालेंगे 1 कप शुगर और जितना हमने शुगर लिया है उतना ही हम इसमें वाटर डालेंगे। मतलब 1 कप शुगर लिया है तो हम 1 कप इसमें वाटर डालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1 कप चना दाल लिया था, 1 कप शुगर लिया है और 1 कप ही वाटर लिया है। और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे फूड कलर, ऑरेंज कलर। मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं है तो मैंने थोड़ा सा येलो कलर और 1-2 ड्रॉप मैंने रेड कलर की डाली है, तो उससे हमारा बहुत अच्छा ऑरेंज कलर बन गया है। कलर बहुत ही प्यारा आया है। और ये हम लड्डू के लिए चाशनी तैयार कर रहे हैं। चाशनी हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, बस हम इसमें 2-3 बॉईल ऐसे ही लेके और हम गैस बंद कर देंगे। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हमें चाहिए कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे 1 या 2 बड़े चम्मच घी। मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच घी डाला है और हमने जो ये दाल का जो पाउडर हमने रेडी किया था उसको हम इसमें पूरा डाल देंगे और इसको हम थोड़ी देर तक 2 से 3 मिनट हम इसको इसमें ही ऐसे भूनेंगे। और इसको हम लो फ्लेम पर ही भूनना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं भूनना है वरना हमारा ये जल जाएगा। हमें इसका कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, कलर हमें यही रखना है। बस हमें 2 से 3 मिनट इसे भूनना है। थोड़ा बहुत अगर हमारा इसमें कच्चा रह गया होगा तो वो अच्छे से हमारा दाल इसमें भून जाएगा। अभी बहुत अच्छे से भून चुका है। तो जो हमने इसके लिए चाशनी बनाई थी पूरी हम इसमें पलट देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस हमने अभी ऑन ही रखा है। इसको 4 से 5 मिनट हम ऐसे ही इसको लगातार चलाते हुए इसको पका लेंगे, जिससे जो हमारी दाल थी इस चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगी अच्छे से। और ये हमारा थिक होना स्टार्ट हो गया है। एकदम कलर बहुत ही प्यारा है, एकदम लड्डू की तरह लग रहा है, जैसे लड्डू का कलर होता है। इसको लगातार चलाते हुए इसको छोड़ना नहीं है वरना हमारा नीचे से जल जाएगा। अभी हमारा रेडी हो चुका है। हम इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है
अब हम इसके बनाएंगे लड्डू। एकदम पूरी तरह हमें इसे ठंडा नहीं करना है, हल्का सा इसको हमें वार्म रखना है जिससे कि लड्डू हमारे आसानी से बन जाएं। एकदम ठंडा हो जाएगा तो लड्डू हमारे नहीं बन पाएंगे। अब इसके एक एक करके हम लड्डू बना लेंगे। बहुत ही आराम से इसके लड्डू बन जाते हैं। इसी तरीके से हम बाकी लड्डू भी बना के तैयार कर लेंगे। एकदम लड्डू का साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। सारे लड्डू तैयार कर लेना है इसी तरीके से। लड्डू मेरे रेडी हैं। मैं सारे लड्डू पे थोड़ा थोड़ा बारीक कटा हुआ पिस्ता मैंने सारे लड्डू के ऊपर लगाया। इससे लड्डू देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। लड्डू जैसे छोटी वाली बूंदी के लड्डू होते हैं ना, तो इस देखने में उसी तरीके से लग रहे हैं बिल्कुल। थोड़ा सा सिल्वर फ्लेक्स लगा देंगे, इससे लड्डू और भी अच्छे लगेंगे देखने में। फ्रेंड्स, इन लड्डू का टेस्ट एकदम जैसे बूंदी के लड्डू होते हैं, सेम वही टेस्ट इनका आता है और घर पे बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और ये लड्डू हमारे बन के तैयार हैं। बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आज की वीडियो में हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स लड्डू। ये बहुत ही इजी तरीके से हम इनको बनाएंगे और ये हमारे 5 मिनट में बन के रेडी हो जाते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चलो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई को हमें गरम कर लेना है और उसमें हम डालेंगे 1 कप मलाई। मलाई हमारा बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। ये मेरा 2 दिन का मलाई मैंने इसमें यूज़ किया है और इसको हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। इसको लगातार चलाते हुए हमें मेल्ट करना है, वरना मलाई हमारा जल जाएगा। ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 10 रुपीज़ वाले 2 मिल्क पाउडर के पैकेट। हम इसको पूरा इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें 2 पैकेट डाला है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसको लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। हम इसको हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। इसको लगातार चलाते रहना है। ऐसे ही हाई फ्लेम पर इसको हम 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट में ये इसका घी इसमें से दिखने लगेगा, हल्का हल्का घी दिख रहा है तो हम गैस ऑफ कर देंगे। ये हमारा रेडी है। इसको हम ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम लेंगे मिक्सी का गिलास, इसमें हम लेंगे 2.5 कप मखाने। मैंने इसमें डायरेक्ट ही मखाने लिया है, इसको हम फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो मलाई डाली थी उसमें भी हमने काफ़ी घी निकला है हमारा। और इसमें 1/4 कप बादाम और 1/4 कप काजू मैंने डाला है। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और इसका हमें पीस लेना है अच्छे से, जैसे ब्रेड क्रम्स होता है ना, इस तरीके से हमें पीस लेना है इसको। ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। पहले हम निकालेंगे जो मलाई थी वो रेडी हो चुकी है। थोड़ा इसको पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म ही इसको हमें रखना है और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको हम उसी में जो हमने पाउडर बनाया था ड्राई फ्रूट्स का, उसको पूरा हम इसमें डाल देंगे। और इसमें मैंने डाला है 1 कप पाउडर शुगर। और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें 1/4 कप या आधा कप पाउडर शुगर और बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें 1 कप ही डाला है और इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको थोड़ा सा मैं हाथ से मिक्स करूँगी। ये हल्का हल्का भी गर्म है, पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। इसको हल्का गर्म ही रखना है और इसको हम मिक्स करेंगे और इसको एक डो फॉर्म में हम इसको रेडी कर लेंगे। ये मेरा रेडी हो चुका है और ये अच्छे से एक डो फॉर्म में आ चुका है ये। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर कोकोनट। ये हमें डालना है इसमें 1/4 कप। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी इसमें बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 1/4 ही डाला है और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत अच्छे से हमारा डो रेडी हो चुका है। अब हम इसके रेडी करेंगे लड्डू। हम छोटे छोटे बॉल्स हाथ से इसके बनाएंगे। इसको गोल गोल करके इसको शेप देंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे। लड्डू का साइज़ आप छोटा बड़ा कैसा भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू इसके बनाए हैं। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना के इसके तैयार कर लेंगे, छोटे छोटे लड्डू। ये बहुत ही जल्दी रेसिपी तैयार हो जाती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू इसके रेडी कर लिए हैं। अब हम इनके ऊपर लगाएंगे पिस्ता बारीक बारीक काट कर इनके ऊपर हमें सारे लड्डू के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा देना है। पिस्ता लगाने से लड्डू देखने में और भी अच्छे लगने लग जाते हैं। और मैंने सारे लड्डुओं पर पिस्ता लगा दिया है और थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर लगाएंगे हम सिल्वर फ्लेक्स।
सारे लड्डुओं पे थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा ही लगाएंगे हम इसको। और ये लड्डू हमारे रेडी हैं। लड्डू हमारे रेडी हैं और ये बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और ये बहुत ही हेल्दी लड्डू होते हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर पर गेस्ट आते हैं तो आप उनको ये बना के खिला सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट में ये लड्डू हमारे रेडी हो जाते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर। आज की वीडियो में हम बनाएंगे गुलाब जामुन और इसको हम बहुत ही आसान से तरीके से बनाएंगे और इसको हम घर के सामान से ही बनाएंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें खोए की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम इसको आज बनाएंगे सूजी से। सूजी से भी बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी गुलाब जामुन बन जाते हैं। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कढ़ाई और मैंने गैस ऑन कर लिया है। कढ़ाई में हम लेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप दूध। दूध हमने रूम टेम्परेचर का ही लिया है और मैंने दूध फुल क्रीम लिया है। दूध डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा गरम करेंगे। गरम करने के बाद इसमें मैं डालूंगी 1 पैकेट मिल्क पाउडर का। मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे और बॉईल करने के बाद इसमें हम डालेंगे आधा कप सूजी। सूजी हमने नॉर्मल ही लिया है, बारीक वाली सूजी लिया है, मोटी वाली सूजी आप इसके लिए ना लें। अगर आपकी सूजी मोटी वाली है तो उसको मिक्सी में के जार में डाल के थोड़ा सा उसका हम पीस लेंगे, उसे थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। सूजी हमारी बहुत जल्दी थिक होना स्टार्ट हो जाती है। इसको हमें एक डो फॉर्म में लाना है और लगातार चलाते रहना है, वरना सूजी हमारी जल जाएगी। ये हमारा डो फॉर्म में आने लगा है, अभी हमारा रेडी है। इसको हम रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब हम इसके लिए बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और उसी कप से मैंने 1 कप इसमें डाला है पानी। चीनी और पानी मैंने बराबर लिया है और इसको बॉईल कर लेना है। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस बॉईल आने पर हल्की सी चिपचिपी चाशनी हम इसकी तैयार करेंगे। हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा 1 तार 2 तार की चाशनी बनाने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हमारा डो भी ठंडा हो चुका है बहुत अच्छे से। अब हम इसको हाथ से ऐसे ही मसल के इसका स्मूथ सा डो रेडी करेंगे, जिससे हमारा ये पूरा एकदम इकट्ठा नहीं हो जाएगा। तब तक हम इसको ऐसे ही हाथ से मसलते रहेंगे एकदम से। डो हमारा थोड़ा थोड़ा स्मूथ सा होने लग गया है, बहुत ही स्मूथ सा एकदम से डो हमारा हम रेडी हो गया है। और इसको चेक करने के लिए मैंने जैसे इसको हाथ में पकड़ा है तो ये हाथ पे मेरे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो हमारा डो रेडी है बहुत अच्छे से। अब मैंने थोड़ा सा डो लिया है, उसमें मैंने येलो कलर ऐड कर लिया है। थोड़ी सी हम फिलिंग बनाएंगे येलो कलर की। अच्छे से येलो कलर डाल के मैंने 2 ड्रॉप्स येलो कलर के डाले, उससे बहुत अच्छा कलर इसका आ गया, एकदम बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है। उसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बना के हमें रेडी कर लेने हैं। बहुत ही छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, क्योंकि हम इसको गुलाब जामुन के अंदर हमें इसे फिल करना है। अब इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा हमें इन्हें गोल शेप दे देना है। अब हमें वाइट वाले डो की भी इस थोड़े बड़े इस आकार के बॉल्स बनाने हैं। येलो वाले हमें छोटे बनाने हैं और वाइट वाले हमें बड़े बनाने हैं। इसको बॉल बना के हाथ से थोड़ा प्रेस करके इसके बीच में हम येलो वाला बॉल रख देंगे और इसको चारों तरफ से अच्छे से हम इसको कवर करेंगे, जिससे कि हमारा येलो वाला जो बॉल था एकदम सेंटर में आए। और इसको हाथ से हम अच्छे से गोल शेप दे देंगे। इसमें कट बिल्कुल भी नज़र ना आए, वरना फ्राई करने पे वहाँ से हमारा गुलाब जामुन क्रैक हो जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी के गुलाब जामुन भी बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत ही आराम से ये हमारे बन जाते हैं। गुलाब जामुन मेरे बन के तैयार हैं। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे ऑयल। मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल लिया है, आप इसमें देसी घी भी ले सकते हैं। और हमें बहुत ज़्यादा इस ऑयल को गर्म नहीं करना है, हल्का मीडियम ही करना है, वरना एकदम से फिर बाहर से डार्क ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से गुलाब जामुन हमारे कच्चे रह जाएंगे। और इसको मैंने स्पून लिया, स्पून को उल्टी तरफ से करके वह हल्का हल्का सा इनको हिला दिया है और तुरंत बिल्कुल नहीं हिलाना है। मैंने इसको लगभग 1 मिनट बाद इनको घुमाया है स्पून की हेल्प से। तो थोड़ा सा अभी फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसी तरीके से अभी मैंने स्पून से ही इसको किया है। अब ये अब आराम से हमारे हम इनको हिला सकते हैं। अभी हमारे बिल्कुल नहीं टूटेंगे। इस पे कलर आना स्टार्ट हो गया है।
हमें थोड़ा डार्क कलर के गुलाब जामुन चाहिए, तो हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर कलर आया है। अब इनको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म था। थोड़ा सा हम उसको नॉर्मल करेंगे, फिर उसके बाद बाकी बचे हुए गुलाब जामुन हम डालेंगे, वरना हम तुरंत डाल देंगे तो ऑयल गर्म होने की वजह से गुलाब जामुन ऊपर से तो हमारे सिक जाएंगे और अंदर से हमारे कच्चे रह जाएंगे। इसी तरीके से हम बाकी के गुलाब जामुन को भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इनको फ्राई करके रेडी कर लेना है। इन पर भी हमारा कलर आना स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे। इनको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, ज़्यादा चलाएंगे तो गुलाब जामुन हमारे टूट जाएंगे। इसी तरीके से इनको भी हम फ्राई कर लेना है। धीरे धीरे इन गुलाब जामुन पर भी कलर आना स्टार्ट हो गया है। और इन गुलाब जामुन को हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाना है, इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। लो से मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है गुलाब जामुन को। धीरे धीरे गुलाब जामुन पकेंगे तो अंदर से भी अच्छी तरीके से सिक जाएंगे। गुलाब जामुन हमारे ये भी बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। इनको भी अब स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा हम इनको हिलाते रहेंगे। अब चारों तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, तो स्पून से हम इनको हिला देंगे ताकि एक तरफ से ही ना जले। इसी तरीके से हम इन गुलाब जामुन को भी बना के तैयार कर लेंगे। अब हम अपनी चाशनी जो हमने रेडी करी थी, मैंने उसमें थोड़ा सा इलायची डाल दिया है। इलायची डालने के बाद उसमें हम डाल देंगे गुलाब जामुन। अपने चाशनी हमारी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्की गर्म चाशनी हमें इसके लिए चाहिए। हम इनको थोड़ा सा मिक्स करके और हम इसको 1 आवर के लिए रख देंगे ऐसे, जिससे कि रसगुल्ले हमारी चाशनी सोख कर लें। अब रसगुल्लों ने हमारी चाशनी सोख कर ली है और ये बहुत ही अच्छे रसगुल्ले बने हैं और साइज़ में भी ये हमारे डबल हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे एक बाउल में। बहुत ही अच्छे रसगुल्ले दिख रहे हैं, बहुत ही यम्मी। सारे रसगुल्लों को हम निकाल लेंगे बाउल में। रसगुल्ले हमारे बनकर तैयार है। यह हमने आधे कप सूजी से रसगुल्ले बनाए हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। ऊपर से थोड़ा सा हम इसका शुगर सिरप डाल देंगे। शुगर सिरप डालने के बाद हम थोड़ा सा इस पर लगा देंगे पिस्ता। पिस्ता से गार्निश करने पर बहुत सुंदर दिखते हैं और ये हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपने घर पर आए हुए मेहमानों को आप इसे स्वीट्स में खिलाइएगा। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।